कोई इस बात को प्रमाणित करना चाहता है कि ये गलत है, ऐसा नहीं है, तो ये बड़ी आसानी से प्रमाणित हो सकता है। पतीले में तिल डालो, पतीले को गर्म करो और उसमें पकोड़ा डालो तलने के लिए, तो क्या होगा? तल सकोगे? तो जो नहीं तल सकेगा वो बड़ी आसानी से कह सकता है कि इस तिल में तेल नहीं है। वही व्यक्ति अगर चकमक को ले और लकड़ी के ऊपर रख दे और बैठ जाए, आराम करने लगे कि मैं यहां 2 साल से बैठा हुआ हूं, अगर इसमें सचमुच में आग है तो इस लकड़ी में हो जानी चाहिए थी, लकड़ी जल नहीं रही है। परंतु जिसने ये दोहा कहा या लिखा वो ऐवई बात नहीं थी, तो जिसको मालूम है वो इस बात को भी प्रमाणित कर सकता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तिल में तेल है। और चकमक में आग है, पर बात है विधि की। जिसको विधि नहीं मालूम है उसको नहीं मालूम कि उस तिल में से किस प्रकार तेल निकाला जा सकता है। तो अगर जिसको नहीं मालूम है वो तिल को अगर पतीली में डालेगा कुछ नहीं होगा, पर जिसको मालूम है वो उसको तेल को निकाल सकता है, पतीले में डाल सकता है और पतीले में जो उससे कहोगे वो तल सकता है। तो लोग तो दोहा पढ़ते हैं, एक दूसरे को ये सुनाते हैं, स्कूल में भी सुनाते हैं, परंतु विधि की कोई चर्चा नहीं करता है। उस चकमक में आग है पर उसको रगड़ने की जरूरत है। रगड़ोगे तो आग निकलेगी और उस आग से उस लकड़ी को जला सकते हो। उस आग से उस लकड़ी को ही क्या, पूरे शहर को जला सकते हो, क्योंकि उसमें आग है। तो विधि की जो बात आती है, विधि मतलब मेथड, विधि मतलब तरीका, कैसे निकालना है। और जब यह बात आती है कि तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, तो जिसको विधि नहीं मालूम है वही तिल वाली बात होगी, तिल को पतीली में डाला तो कुछ हो ही नहीं रहा है, चकमक को लकड़ी के ऊपर रखा कुछ हो ही नहीं रहा है। और इस दोहे को गाते गाते सुनाते सुनाते सदियां बीत गई, पर साईं का कोई पता ही नहीं, साईं का कोई पता ही नहीं। एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से दुश्मनी हो रही है, और बहाना किसका है? साईं का, क्योंकि साईं के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। और मालूम होगा कैसे जब विधि नहीं है, मालूम ही नहीं है, कैसे होगा ये? कैसे अंदर जाना है, कैसे अंदर जाना है? तो अगर कोई आदमी ये कहे कि नहीं मेरे को मालूम है विधि, क्या विधि है भाई, क्या विधि है? आंख बंद करो और अपने अंदर विचारो कि इस तिल में से तेल निकल रहा है। तो विचार विचार में तो तेल निकाल सकते हो तिल से, क्यों नहीं निकाल सकते हो? उस तिल में से तेल ही क्या, दूध निकाल सकते हो? दूध ही क्या, सोना निकाल सकते हो? सोना ही क्या, हीरा निकाल सकते हो? आंख बंद करके
अगर ख्यालों में ही डूबना है तो किसी भी चीज का ख्याल कर सकते हो। तो लोग खोए रहते हैं उसी चीज में, विचार करते रहो मैं ये हूं, विचार करते रहो ऐसा है, विचार करते रहो ऐसा है। परंतु असलियत में वो साईं जो तुम्हारे अंदर है, क्या तुमने उसका अनुभव किया या नहीं? विधि की बात है, और विधि के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है क्योंकि उनको विधि मालूम नहीं है। तिल में से कैसे तेल निकलता है, किसके पास जाओगे? किसके पास जाओगे? अगर तेली के पास जाओगे वो तुमको जवाब देगा। अब तेली की क्या हैसियत है? सारे दिन सारी रात मेहनत करता है, जो कुछ भी उससे बन पड़ता है उससे अपना काम चलाता है, परंतु उसको मालूम है, उसको मालूम है क्योंकि उसने निकाला हुआ है, उसको मालूम है कैसे निकालना है। तो लोग जब खोजने के लिए जाते हैं तो कहां कहां जाते हैं? जिसके पास बड़े बड़े शब्द हों, ये है वो है, उसको मालूम होगा, उसको नहीं मालूम, तेली को मालूम। पर अगर बात है सिर्फ ख्यालों की, तो उसके लिए तो ऐसा कोई चाहिए जो ख्यालों का माहिर हो, जो खुद भी उलझा हुआ हो और दूसरों को भी उलझा सके अपने ख्यालों में। क्योंकि बात बड़ी साधारण है, तुमको मनुष्य शरीर मिला है। अब कोई ये नहीं कह सकता है गारंटी के साथ पिछले समय मिला या आगे मिलेगा, गारंटी के साथ नहीं कह सकता है। गारंटी के साथ वो ये कह सकता है कि अब है। अब लोग जो ख्यालों में खोए हुए हैं, हाँ मैं पिछले जन्म में ये था, मैं पिछले जन्म में वो था, मैं पिछले जन्म में ऐसा मैंने किया, परंतु अब हो, और अब हो। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि तुम जान सकते हो। ऐसा उपदेश देना, ऐसा सत्संग देना, ज्यों तिन माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। इसका मतलब है कि तुम में ये क्षमता है। क्या इस क्षमता को तुमने समझा? क्या इस क्षमता का तुमने पूरा पूरा फायदा अपनी जिंदगी में लिया या नहीं? इस श्वास को समझा या नहीं समझा? अब लोगों को जब मैं श्वास की बात करता हूं तो लोगों को समझ में नहीं आती है मैं क्या कह रहा हूं। देखो, एक समय था जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, न सूरज, न चांद, न सितारे, न तारे, न पृथ्वी, न कुछ भी नहीं था। और एक दिन ऐसा आएगा कुछ भी नहीं रहेगा, न चांद, न तारे, न सितारे, न पृथ्वी, न मनुष्य, मतलब कुछ भी नहीं। तो क्या चिंता तुमको उस समय की होनी चाहिए जब कुछ भी नहीं था, या चिंता उस चीज की होनी चाहिए कि जब कुछ भी नहीं रहेगा? न तुमको चिंता उस समय की होनी चाहिए जब कुछ नहीं रहेगा, और न चिंता तुमको उस समय की होनी चाहिए जब कुछ नहीं था। चिंता होनी चाहिए तुमको सिर्फ इस समय की जहां सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। तुम जीवित हो, क्योंकि तुम जीवित हो तुम में खुश होने की भी क्षमता है, उदास होने की भी क्षमता है, दुख सहने की भी क्षमता है,
आनंद सहने की भी क्षमता है। जिस चीज के साथ तुम जुड़ोगे उसी चीज का तुमको एहसास होगा। इसका मैं उदाहरण देता हूं। अगर मैं अपना हाथ किसी गर्म चीज पे रखूं तो क्या महसूस होगा? मुझे गर्म महसूस होगा, क्योंकि मेरे में गर्म महसूस करने की क्षमता है। किसी ठंडे चीज के ऊपर हाथ रखूंगा तो क्या महसूस होगा? मुझे ठंडा महसूस होगा, क्योंकि मेरे में क्षमता है ठंडा महसूस करने की। ठीक है ना? अगर मैं अपने बिजली में हाथ दूंगा तो बिजली को महसूस करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो करंट है जब वो मेरी तरफ दौड़ेगा तो मैं वो महसूस करूंगा। अगर मेरे हाथ में कोई फूल रखे और मैं फूल को छूं तो मेरे को जो मुलायमपन है फूल का, मैं उसको महसूस करूंगा। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य भी कितनी सारी चीजों को महसूस कर सकता है। अगर उसका देखो, गुलाब का फूल तुम लोगों ने देखा होगा और उसके नीचे होते हैं कांटे। कांटों को छुओगे दर्द होगा, गुलाब को छुओगे अच्छा लगेगा। अब एक ही पौधा है, दो पौधे नहीं, एक ही पौधा है। क्यों? कांटे को छुओगे वो दर्द करेगा, गुलाब को छुओगे तो अच्छा लगेगा। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस चीज के साथ तुम जुड़ोगे उस चीज का तुम एहसास करोगे। अगर ऐसी चीज के साथ तुम जुड़ोगे जिसकी प्रकृति आनंद देने की है, तुम्हारे जीवन में क्या होगा? आनंद। अगर ऐसी चीज से जुड़ोगे जिसकी प्रकृति दुख देने की है तो क्या होगा तुम्हारे जीवन में? दुख। और दुख से सब भागते हैं। दुख न हो इसके लिए सारा बवाल पैदा करते हैं। क्योंकि जब दुख होता है तो मनुष्य कहता है कि मेरे को दुख क्यों हो रहा है। वो ये नहीं कहता है मेरा तार ऐसी चीज से तो कहीं नहीं जुड़ा हुआ है जो दुख देने वाली हो। ये कभी नहीं कहता है। वो ये कहता है मैं तो गुलाब के फूल के पास हूं और जब मैं इस पौधे को छूता हूं तो मेरी उंगली से खून निकलता है। तुमने कहा था कि गुलाब का फूल अति सुंदर है, खुशबू देने वाला है और कोमल है, और मैंने जिसका एहसास किया है वो दुख देने वाला है, दर्द देने वाला है और कोमल नहीं, और उसकी कोई खास खुशबू भी नहीं। तुम गलत हो। अब अंतर कितना है? यहां छुओगे तो यही होगा, न अच्छी खुशबू आएगी, दर्द भी होगा क्योंकि यहां हैं कांटे और यहां हैं फूल। 2 इंच का भी फर्क हो गया इधर उधर तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। जिसने कहा कि उसका नाम जो तुम्हारे अंदर है उसका नाम है सच्चिदानंद, सत चित और आनंद देने वाला सच्चिदानंद। तो वो है आनंद देने वाला है, तो मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? और तार किसकी चीज के साथ जोड़ा हुआ है? सच्चिदानंद के साथ जोड़ा हुआ है या दुख देने वाले के साथ जोड़ा हुआ है? सचमुच में उस तिल में तेल है, उस चकमक में आग है, और तुम्हारा खुदा, तुम्हारा साईं, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा ईश्वर कहाँ है?
तुम्हारे अंदर है। और कहां होगा? और कहां होगा? तुम्हारा तुम्हारा किसी और की नहीं बात कर रहा मैं, तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुम्हारा कहां होगा? तुम्हारा भगवान जिसका एहसास सिर्फ तुम कर सकते हो और कोई नहीं, वो कहां है? वो तुम्हारे अंदर है। पर बात है विधि की, मालूम है या नहीं मालूम है, विवेक है या नहीं है, जानते हो या नहीं जानते हो। मानते की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जानते हो या नहीं जानते हो। क्योंकि सारा संसार जिस तरफ जाना चाहता है, हम भी उसी तरफ जाना चाहते हैं। तुम्हारे अंदर ये श्वास चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है। और आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। और जिस दिन आना जाना इसने बंद कर दिया, उस दिन तुम चले जाओ। इसमें अगर कोई अपने आप को जोड़े तो क्या मिलेगा? क्या इसका स्वभाव आनंद देने वाला है? जीवन देने वाला तो जरूर है। तो जब जीवन देने वाला इसका स्वभाव है, इसमें अगर अपने को लगाएंगे तो क्या मिलेगा? शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दैतारी। रिम झिम रिम, रिम झिम, समझे ना रिम झिम का मतलब? ड्रिजल। रिम झिम रिम झिम, रिम झिम रिम झिम होए काल बसा। सारे संसार के कानून तोड़ दिए, उस चीज के साथ लग गए जो अकाल है, था, है और होगा। ऐसी चीज है जो सृष्टि से भी पहले थी, वो अब भी है और वो आगे भी होगी, और उसका कभी अंत हो ही नहीं सकता है। वो है अनंत। उसके साथ अगर जुड़ोगे तो तुमको क्या मिलेगा? इन चीजों की प्रकृति जो है वो सुख देने वाली, आनंद देने वाली, आशीर्वाद देने वाली, हौसला देने वाली, ताकत देने वाली। और इस संसार की जो प्रकृति है वो इससे बिल्कुल उल्टी है, दुख देने वाली, सुख के नाम पे दुख, सुख के नाम पे दुख। हम इन चीजों की प्रकृति यही, तो उसके साथ जुड़ो जो सुख देने वाली हो। उस चीज की विधि मालूम करो, तिल में तेल निकाल सके, चकमक में से आग निकाल सके, फिर तुम्हारे जीवन में